आज मैं बात करने वाला हूँ रेमेडीज के ऊपर। रेमेडी मतलब क्या होता है? कोई भी उपाय आप कर रहे हैं क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो उस एनर्जी के साथ मिली हुई नहीं है जिस एनर्जी के साथ उसे मिला हुआ होना चाहिए। मतलब कि जब भी आपकी एनर्जी उस एनर्जी के साथ सिंक में नहीं होती है जिस एनर्जी के साथ उसे सिंक में होना चाहिए, तो आपको कुछ बैड रिजल्ट्स आने लगते हैं, कुछ ऐसे रिजल्ट्स आने लगते हैं जो आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में आए, और इसलिए आप रेमेडी परफॉर्म करते हैं, उपाय करते हैं। बिना एनर्जी खराब हुए बैड रिजल्ट्स आपके जीवन में नहीं आ सकते हैं, और वो एनर्जी वापस से ठीक करने के लिए, उस एनर्जी को रिपेयर करने के लिए, सिंक में लाने के लिए, आप कुछ भी वो कह लीजिए, लेकिन उस एनर्जी को नॉर्मल करने के लिए, वो जो नेगेटिव हो गई है उसे पॉजिटिव करने के लिए जो भी हम उपाय करते हैं उसको हम रेमेडी कहते हैं। हम कुछ भी कर रहे होते हैं अपने जीवन में, उससे एनर्जी उत्पन्न होती है, अब वो बैड एनर्जी हो या गुड एनर्जी हो। और जो रेमेडीज होती हैं वो हजारों प्रकार की होती हैं, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी कर्म आप कर रहे हैं जिससे आपकी एनर्जी, ऊर्जा पॉजिटिव हो रही है, ग्रोथ हो रही है आपकी एनर्जी में, वो कहीं ना कहीं आपके लिए रेमेडी का ही काम कर रही है। लेकिन कई बार हमें स्पेसिफिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है कि बाकी सब तो हमारा ठीक है, लेकिन हमें उस समय, उस पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर एनर्जी की जरूरत है, नीड है, तो उसको हम बिल्कुल कंसंट्रेटेड रेमेडी कहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कोई चार्ट वगैरह रीड करवाता है अपना, तो वो कहीं ना कहीं एक रेमेडी की आस में भी होता है कि उसे एक रेमेडी का हीरा मिल जाए जिसको वो चमका ले और उसके जीवन में कुछ ऐसी रोशनी, ऐसी कुछ पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाए जिससे उसके जीवन में जो समस्याएं हैं वो गायब हो जाएं। परंतु ऐसा नहीं होता है। उसका कारण ये है कि रेमेडी को चार्ट से निकाल के देना वो कोई बहुत कठिन काम नहीं है, क्योंकि रेमेडी खुद ही प्रकट हो जाती है अगर आप उसको देख पाए तो। रेमेडी सामने ही रखी होती है हमेशा चार्ट में, क्योंकि आपके चार्ट में अगर दिख रहा है कि कोई एनर्जी डिसबैलेंस हो रखी है तो उसको बैलेंस करने की विधि उसके सामने ही होगी हमेशा। कोई भी चीज आप मान लीजिए कि आपसे दूसरी दिशा में जा रही है और आप उसको अपनी दिशा में वापस ले आएंगे, तो वो कहीं ना कहीं रेमेडी हो गई, क्योंकि आपने वो देख लिया कि जो डिसबैलेंस हो रहा था वो आपने बैलेंस कर दिया। तो रेमेडी कहीं ना कहीं चार्ट में छुपी हुई होती है, वो देखना आसान होता है। लेकिन जो मुश्किल पार्ट है, जो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, जो सबसे मेन पार्ट भी है, वो पार्ट ये है कि वो जो व्यक्ति उस रेमेडी को परफॉर्म करेगा उसकी मानसिक दशा क्या है, उसकी भाव दशा क्या है और उसकी नियत क्या है। मानसिक दशा मतलब आपकी मेंटल स्टेट, भाव दशा मतलब आपका इमोशनल स्टेट, और नियत मतलब आपकी इंटेंशन। इन तीन चीजों पे डिपेंडेंट होती है कि आपकी रेमेडी सफल होगी या नहीं होगी। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, रेमेडी तो बहुत लोग बता देते हैं, बहुत एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारे कोई बाबा जी वगैरह, ये सब बता देंगे आपको रेमेडी, लेकिन उस रेमेडी को परफॉर्म करना कैसे है, वो फलित होगी या नहीं होगी, ये चीज किस चीज पे डिपेंड कर रही है। क्योंकि रेमेडी तो एक मैकेनिकल चीज है, लेकिन ये जो तीन चीजें मैंने बताई हैं, ये चीजें डिसाइड करेंगी कि वो फलित होगी या नहीं होगी। ये चीजें इसलिए ज्यादातर लोग नहीं बताते हैं, वो बस आपको रेमेडी दे देंगे और जाके कर लेना, लेकिन ऐसे काम नहीं करेगा, इसलिए आपकी रेमेडी कभी काम भी नहीं करेंगी, ना करती होंगी, और कभी कर गई तो वो तुक्का लग गया। और हाँ, यहाँ मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगा, कुछ रेमेडी ऐसी होती हैं जिनमें इन तीनों चीजों की भी जरूरत नहीं होती है, वो बस वो फुली मैकेनिकल होती है। वो मैकेनिकल रेमेडी है, आपको कुछ भी, किसी चीज की कोई इंटेंशन कुछ नहीं चाहिए, कोई इमोशनल माइंड आपका स्टेबल होना चाहिए, कोई मेंटल स्टेट आपकी सही होनी चाहिए, आप बस वो रेमेडी कर दीजिए। मैकेनिकल रेमेडी है, मैकेनिकली हो जाएगी वो, उसके रिजल्ट भी लेकिन काफी लिमिटेड होंगे, क्योंकि वो मैकेनिकल रेमेडी है। जब भी आपको रेमेडी करनी है, आपको हमेशा सरेंडर के स्टेट में होना है। जब भी आपको रेमेडी करनी है, आपको सॉरी के स्टेट में होना है। सॉरी से मेरा मतलब ये है कि आपने कहीं ना कहीं कोई गलती करी है, इसलिए आपके चार्ट में मान लीजिए वो चीज खराब मिली आपको, या इस समय आप बुरा समय जी रहे हैं, आपका कहीं ना कहीं आपने गलती करी है, तभी वो हो रहा है, वरना असंभव है कि यह हो सके। तो कहीं ना कहीं गलती करी है, हमें पता है, और हम नहीं करी है। और अब जब हम रेमेडी करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो हमने गलती करी है उसके लिए हम सॉरी फील करने जा रहे हैं, उसके लिए हम क्षमा मांगने जा रहे हैं, उसके लिए हम झुकने जा रहे हैं, उसके लिए हम रिग्रेट फील कर रहे हैं कि हमने ऐसा गलत किया जिसकी वजह से उस आत्मा को दिक्कत हुई। हम भले ही नहीं जानते हो वो कौन हो, वो आत्मा, वो कौन हो, व्यक्ति इसके साथ बुरा हुआ हो, लेकिन कोई ना कोई तो है, क्योंकि तभी आप वो कष्ट भोग रहे हैं। तो आपको उस क्षमा भाव में रहना है कि आपने कहीं ना कहीं किसी को कष्ट दिया है, इसलिए आप वो कष्ट भोग रहे हैं, और इसलिए अब आप उसके लिए क्षमा मांगना चाहते हैं यूनिवर्स से, क्योंकि आपको नहीं पता वो व्यक्ति, वो आत्मा, वो कौन है जिसके साथ आपने गलत किया है। इसलिए यूनिवर्स से आप सॉरी हैं, क्षमा स्टेट में हैं, और आपको उस बात का दुख है। इन सब इमोशन को जब तक आप फील नहीं करेंगे, जब तक आप सच में इस स्टेट में नहीं जाएंगे, सारी रेमेडी करना व्यर्थ है। इसलिए मैं कभी किसी को रेमेडी नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं ये मैकेनिकल चीज तो मैं दे भी दूंगा उससे, लेकिन होगा क्या अगर व्यक्ति इस मेंटल स्टेट में ही नहीं होगा कि वो सच में सॉरी हो, वो सच में रिग्रेट कर रहा हो, वो सच में सरेंडर हो चुका हो, और वो सच में अब क्षमा याचना कर रहा हो। तो जो पहली चीज है मैंने बताया था, आपकी जो मेंटल स्टेट है, कि आप इन चीजों को मानते भी हैं या नहीं मानते हैं, आपके लिए चीजें एग्जिस्ट भी करती हैं या नहीं करती हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं वो कुछ नहीं मानते,
उनके किसी रिश्तेदार कोई फैमिली मेंबर ही उनको जबरदस्ती रेमेडी करवा रहे हैं ताकि बस उनके साथ ही भला हो जाए। ये रेमेडी काम नहीं करेगी, क्योंकि इसमें तीनों में से एक चीज, फर्स्ट चीज जो सबसे बेसिक चीज है वो ही नहीं है कि इस व्यक्ति का मेंटल स्टेट ही नहीं है कि इन चीजों को मानता भी हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट तो ये हो गया। वैसे बहुत गहराई है लेकिन मैं भी थोड़ा बहुत टच कर रहा हूँ, तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट तो हो गया मेंटल स्टेट। दूसरा हो गया इमोशनल स्टेट। इस व्यक्ति का इमोशनल स्टेट है भी कि ये सच में क्षमा मांगने जा रहा हो, ये सच में सरेंडर स्टेट में हो, ये सच में सॉरी फील कर रहा हो। जब तक ये चीज नहीं होगी, ये बहुत मेन चीज है, आपकी कोई रेमेडी काम नहीं कर सकती। ये बहुत ही मेन चीज है, इमोशनल स्टेट आपकी कैसी है। और या फिर आप इमोशनल स्टेट में ये भी आता है कि आप मान लीजिए किसी हाई इमोशन वाले स्टेट में हो, अब मान लीजिए आप बहुत ही दुखी हो, तो उस समय आपका जो इमोशनल स्टेट है वो बिगड़ा हुआ है। या फिर आप बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में हो, कुछ भी हो, इमोशनल स्टेट जब भी किसी भी तरफ ज्यादा हाई होगा तब भी वो इमोशनल स्टेट डिस्टर्ब है। इसमें भी बहुत कुछ है लेकिन अभी मैं बस इसे टच कर रहा हूँ। अब तीसरा जो हो गया वो हो गया आपकी इंटेंशन, आपकी नीयत क्या है। इसके ऊपर तो पूरी दुनिया ही बसी हुई है कि आपकी नीयत क्या है। कर्म के ऊपर भी नियत आ जाती है कि कर्म तो बुरा कर दिया लेकिन नियत साफ थी तो कर्म नहीं लगेगा बुरा। ठीक है, तो नियत आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई रेमेडी परफॉर्म कर रहे हैं, आपकी नियत हमेशा सॉरी की होनी चाहिए। कभी अहंकार में मत रेमेडी करना कि हाँ कर रहा हूँ बस मेरा रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट तो आपको सोचना ही नहीं है, आपको बिल्कुल बिछ जाना है सॉरी के स्टेट में, सरेंडर के स्टेट में, कि मेरे से कहीं ना कहीं ये गलती हुई है उस आत्मा के प्रति जिसको मैं नहीं जानता, तो इसलिए मैं यूनिवर्स के प्रति अब सॉरी हूँ। इस नियत में आपको आना होगा, तभी आपकी छोटी से छोटी रेमेडी भी फलित हो जाएगी। और अगर आप इस स्टेट में नहीं आएंगे तो आप कितनी भी बड़ी रेमेडी कर लीजिए, कितनी बड़ा हवन कर लीजिए, बस मैकेनिकल रिजल्ट उसके आ जाएंगे, लेकिन उसके जो कोर रिजल्ट होंगे, जो उसके असली रिजल्ट होंगे, वो आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे, कभी फलित नहीं होंगे। अब रेमेडीज के बारे में और भी बहुत सारी चर्चा करी जा सकती है, जो कि मुझे करनी भी है, क्योंकि मुझे हमेशा से लगता है जब भी रेमेडी की बात होती है तो मान लीजिए किसी ने कोई रेमेडी बताई कि ये आपकी प्लेसमेंट है इसलिए ये आपको रेमेडी करनी होगी। ये तो बहुत ही मेरे लिए बहुत ही मोटी बात है कि आपने बस ये बता दिया, क्योंकि उसके पीछे जो इमोशनल स्टेट होगी व्यक्ति की, जो वो परफॉर्म कर रहा होगा, जो मेंटल स्टेट होगी और जो इंटेंशन होगी, उससे सारा प्रभाव आएगा, ना कि आपके बता देने से और या फिर आपने कितने रुपए दिए उस रेमेडी के। इन सबसे कुछ भी नहीं होगा। ये बहुत ही मोटी बातें हैं जो मैंने बताई हैं आपको। ये थोड़ी सूक्ष्म बातें हैं, ये थोड़ी गहरी बातें हैं, अगर आप इन्हें समझ पाए तो, वरना तो हर चीज छोटी है, हर चीज ऊपर ऊपर ही निकल जाएगी आपके आगे से और आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। और इसमें एक और बहुत मेन चीज है जो बहुत ही सारे लोग गलती करते हैं इसमें, बल्कि 99% लोग इसमें गलती करते हैं, और जो सरेआम गलती है, जब आपने किसी व्यक्ति के सामने सरेंडर कर दिया, वो व्यक्ति यहाँ पर यूनिवर्स है, उस व्यक्ति के आपने आगे सरेंडर कर दिया, आप उसके आगे क्षमा याचना कर रहे हैं, आप उसके आगे सॉरी हैं, आप उसके आगे सरेंडर स्टेट में हैं, तो आपको उससे टाइम लिमिट नहीं मांगनी है कि कब तक मेरा रिजल्ट आएगा, कब तक मेरा ये दुख चला जाएगा। इसका मतलब अगर सरेंडर समझ ही नहीं आया, अगर आपने वो टाइम लिमिट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में है, आपने कभी सॉरी फील किया हो सच में किसी के आगे कोई गलती करके आपको रिग्रेट हुआ हो, तो आपको फील होगा कि फिर आप उस व्यक्ति के आगे ही झुक जाते हैं। अब उसके हाथ में है आपकी डोर, वो क्या करता है आपके साथ, वो उसके हाथ में है, वो मालिक है अब आपका। ये होता है सरेंडर। तो अगर आप टाइम लिमिट मांग रहे हैं तो आप बहुत ही पीछे रह गए। अभी आप टाइम लिमिट में सोच रहे हैं। अभी ये तो वो हो गया कि मैंने ये कर दिया तू वो कर, घूस चल रही है बीच में। अभी भी वही महा अशुद्ध फीलिंग है अभी बीच में, महा अशुद्ध इमोशंस है अभी बीच में। जब तक भाव शुद्ध नहीं होगा, जब तक इमोशंस प्योर नहीं होंगे, रेमेडी कभी फलित नहीं होगी। तो हमें कभी भी टाइम लिमिट नहीं सोच के चलना है कि रेमेडी मैंने करी थी लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया। कहीं ना कहीं आया होगा। जब आपने अपनी डोर उस सामने यूनिवर्स को दे दी है वो रेमेडी परफॉर्म करके, तो आपको उसके समय के बारे में कभी नहीं सोचना है कि उस रेमेडी का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि जब आपने सरेंडर कर दिया तो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है कि उसका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। आपने सरेंडर कर दिया, सरेंडर मतलब खत्म खेल आपकी तरफ से। अब सामने वाला मालिक है आपका और सामने वाला यहाँ पे यूनिवर्स है। तो ऐसे ही रेमेडीज के ऊपर मुझे कई सारी बातें और करनी है, कई सारी चर्चाएं और करनी है, आपको गहराई में बताना है उसके बारे में। इसलिए अब इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी जरूर आएगा और उसमें मैं आपको एक ऐसी रेमेडी भी दूंगा जो अल्टीमेट रेमेडी होगी। उस रेमेडी के आगे सारी रेमेडी फीकी पड़ जाती हैं। और अभी आपको इस वीडियो में इतना कुछ भी समझ आया हो तो आप उसका मुझे फीडबैक जरूर दें, ताकि मुझे पता लगे कि आपको क्या कहाँ तक समझ आ पा रहा है। और आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में समय लग जाता है। वहाँ पे बहुत ही आसानी से एक मैसेज में अपडेट हो जाता है।